हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इज़ माय सेकेंड लेक्चर ऑन सेट थ्योरी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान टॉपिक है और जनरली इस टॉपिक में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा क्योंकि बहुत बच्चे सिली मिस्टेक्स कर आते हैं। अगर टॉपिक आसान है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में तो हमारे फुल मार्क्स आने ही चाहिए, है ना। सो कीप कॉन्सेंट्रेटेड। सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि वेन डायग्राम होते क्या हैं। एक्चुअली हम सेट्स को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और उससे रिलेटेड जितने भी सेट्स हैं, सब सेट्स जो उसके हैं, तो उसको हम लोग किसी भी सर्कुलर शेप या एलिप्स शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि सपोज आई टेक दिस इज द यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर मैंने दो सबसेट्स लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी, एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो इस टाइप से अगर मैं कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करती हूँ सेट्स को डायग्रामेटिकली, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेन डायग्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट्स यूजिंग दिस वेन डायग्राम। तो फर्स्ट इज द यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी। अगर मुझे दो सेट ए और बी का यूनियन चाहिए, सो दिस इज द साइन, ये हमारा यूनियन का साइन है। हम लोग इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज अगेन आई टेक टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। ये हमारा कॉमन पोर्शन है जिसमें कुछ मेंबर्स हमारे कॉमन है। सो दिस विल बी द यूनियन, जिसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अगर मुझे इसको ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। यानी कि जितने भी एलिमेंट आएंगे हमारे ए यूनियन बी में, वो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। मान लिया सेट ए है हमारा 1 2 3 4, सेट बी है हमारा 4 5 6 7 और हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। सो 4 इज देयर एंड 4 इज ऑल्सो हेयर। तो हम लोग जो कॉमन एलिमेंट है वी विल कंसिडर वंस, एक बार हम लोग उनको लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हमारे ए में हैं और बी में हैं, उन सबको हम लोग काउंट करेंगे। यानी कि ए में है बी में नहीं, बी में है ए में नहीं, इन सबको काउंट करेंगे, प्लस जो कॉमन है उसको भी हम काउंट करेंगे। तो यानी कि 1 हमारा ये 1 2 3 1 2 3, इसके अलावा बच जाता है 5 6 7 5 6 7। सो दिस विल बी ए यूनियन बी, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में है, जो बी में है और ए और बी दोनों में है, तो हम उन सबको कैलकुलेट करेंगे, सबको काउंट करेंगे। सो दैट विल मेक यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगेन यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी और ये है हमारे कॉमन एलिमेंट। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है, क्योंकि अगर ए यूनियन बी, अगर हमारा ये साइन यूनियन का है, इसको मैं ऑपोजिट कर देती हूँ, सो दैट विल बी द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड बी। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? हमारे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे था हमारा ए से बिलोंग करते हैं या बी से करते हैं या दोनों से करते हैं, तो हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन कर दिए थे। यहाँ पे जस्ट वी हैव टू फाइंड कि कॉमन एलिमेंट्स क्या है। जैसे अगर मैं यही सेट लेकर चलती हूँ, सेट ए एंड सेट बी, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट थे एंड 4 5 6 7 इसके एलिमेंट थे,
तो यूनियन में तो हमारा ये आ गया, लेकिन अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए यहाँ पर, तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4, ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पर अगेन एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर दे रही हूँ और दो सेट है मेरे पास ए और बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 5, कुछ भी नहीं है, नल सेट है, तो हमारे जो ये दो सेट्स होंगे ए एंड बी, दे आर सपोज टू बी डिसजॉइंट सेट्स। अगर मैं सेट ए लेकर चलती हूँ 1 2 3 और सेट बी मैं कंसिडर करती हूँ 4 5 6। अब अगर मुझे ये बताना है कि आर दीज डिसजॉइंट सेट्स, यस, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी दैट इज जस्ट अ नल सेट, देयर इज नो अदर एलिमेंट विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। लेकिन अगर मुझे इस केस में ए यूनियन बी निकालना होता तो क्या होता हमारा ए यूनियन बी, तो उसमें हम क्या करते, जो ए के एलिमेंट है प्लस जो बी के एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाता हमारा ए यूनियन बी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर मैं यहाँ पर दोबारा इसको एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये ए है ये बी है, एंड आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि उसको मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी। अगर मुझे ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, दैट विल बी एक्स सच दैट x belongs to A but x does not belong to B, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो हमारे A से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो B से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी A माइनस बी। अगर मैं इसमें लेकर चलती हूँ तो जो एलिमेंट हमारे A से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन B से बिलोंग नहीं करना चाहिए, सो ओनली दिस पोर्शन विल बी कंसिडर्ड एज A माइनस बी। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। मान लिया ए सेट है हमारा 1 2 3 4, बी सेट है हमारा 4 5 6 7, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ए के जो एलिमेंट्स हैं तो उसमें से हम कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में भी आ रहे हैं, यानी कि बी में आने वाले एलिमेंट, ये 4 हमारा कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है, तो मुझे ए में से बी वाले कॉमन एलिमेंट को हटाना होगा, यानी कि जो हमारा ए माइनस बी आएगा दैट विल बी 1 2 3, सो दिस विल बी ए माइनस बी। अगर मुझे ऑपोजिट करना होता, यानी कि बी माइनस ए मुझे फाइंड करना होता, तो मैं क्या करती, तो बी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, उसमें से हमारा जो एलिमेंट ए में भी आ रहा है यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है, तो मुझे उसको वहाँ से हटाना होगा, यानी कि b माइनस ए हमारा होगा b के एलिमेंट्स में से मैंने 4 को माइनस किया, हटाया, तो यानी कि 5 6 7, सो a माइनस b विल बी 1 2 3 और b माइनस a दैट विल बी 5 6 7। नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगेन यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है, सेट ए, दिस इज सेट बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या है हमारा ये, और बी माइनस ए क्या है ये। तो जो हमारा ये शेडेड पोर्शन है, ये वाला पार्ट इसको एक्सक्लूड करके, ये बीच वाले इस कॉमन वाले पार्ट को एक्सक्लूड करके, जो हमारा ये शेडेड पार्ट है दैट विल शो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको हम लोग लिखते हैं ए डेल, इस साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी।
सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? यानी कि कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन वाला नहीं होना चाहिए, ए से बिलोंग होना चाहिए, बी से बिलोंग होना चाहिए, लेकिन उनके कॉमन एलिमेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। सो दैट विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ लेकर चलते हैं। ये ए है हमारा 1 2 3 4, बी है हमारा 4 5 6 7 और मुझे ए दिस बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस आई हैव टू कैलकुलेट। तो क्या होगा हमारा a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी हमारा कितना था 1 2 3 यूनियन b माइनस a 5 6 7। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 5 6 7। So this will be the symmetric difference of these two sets। तो हम लोगों ने इसमें से कौन सा एलिमेंट यहाँ से हटाया है, यानी कौन सा एलिमेंट हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया जिसको हम लोगों ने नहीं काउंट किया, दैट इज दिस 4, क्योंकि 4 हमारा कॉमन था। हम लोग को 4 यहाँ पर नहीं लेना, यानी कि जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट है हमारा, जो कॉमन वाला पार्ट है, we don't have to consider that part when we are calculating the symmetric difference of two sets। I think this is clear। So next is the complement of a set। complement निकालने के लिए again I will take one more Venn diagram। तो यहाँ पर एक ही सेट में लेकर चलती हूँ, this is set A and this is universal set। So और ये इसका सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे इसको लिखना होगा ए डैश। सो दिस इज द सिंबल जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट। तो दैट इज इक्वल टू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, उस सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा पार्ट, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स, या हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग टू a। x u से तो बिलोंग करता है लेकिन वो a से बिलोंग नहीं करता। मान लिया मैं यहाँ एक सेट लेती हूँ, यूनिवर्सल सेट इक्वल कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसमें से मुझे और सेट a मान लिया मैं लेती हूँ 1 2 3, तो हमारा a डैश क्या होगा, व्हाट विल बी a डैश, a डैश होगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, यानी u में से मैंने सारा का सारा a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, u माइनस a। सो दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। तो अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी a यूनियन a इक्वल a एंड a इंटरसेक्शन a इक्वल a। सपोज इसको हम लोग देखते हैं एक सेट लेकर, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3। तो अब मुझे A यूनियन A करना है, दूसरा सेट भी आपका सेम ही रहेगा, A इक्वल्स टू 1 2 3। तो अब हमें A यूनियन A करोगे तो क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो A में है, ये भी है और ये भी है, तो हम इनको एक बार कंसिडर करेंगे। सो दैट विल बी A यूनियन A, दैट विल बी A, यानी कि ये भी हमारा जो सेट होगा 1 2 3 के इक्वल होगा। इंटरसेक्शन लेकर चलेंगे तो कौन से एलिमेंट्स हमारे कॉमन है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो दैट विल बी द सेम सेट एज A, यानी कि अगेन ये हमारा 1 2 3 A इंटरसेक्शन A इज द A। नेक्स्ट इज A यूनियन 5, यानी कि नल सेट। अगर नल सेट और किसी सेट A का मुझे यूनियन करना है तो दैट विल बी सेट A ओनली। अगर सेट A मेरा 1 2 3 है और सेट B मान लिया मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लेकर चलती हूँ, या जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एम्प्टी सेट से, तो अगर मुझे इस सेट और इस सेट का यूनियन करना है तो व्हाट विल बी दैट, दिस विल बी 1 2 3 हमारे एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वी विल राइट इट एज
सेट ए। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन फाई करना है तो ए में हमारे 3 एलिमेंट है, इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं सिवाय अगर हम इसके सबसेट्स बनाते हैं, सो दिस विल बी द नल सेट, यानी कि सिर्फ नल सेट जो होगा उसको हम इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन फाई दैट विल बी फाई ओनली, दैट विल बी द नल सेट ओनली। फिर है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए यूनियन बी है दैट विल बी सेम एज बी यूनियन ए, क्योंकि अगर ए इक्वल ए बी सी है एंड बी इक्वल्स सी डी ई है सपोज, तो हमारा ए यूनियन बी दैट विल बी ए बी सी डी ई। अगर मैं बी यूनियन ए करती हूँ दैट अगेन विल बी ए बी सी डी ई। तो ये दोनों हमारे क्या है? सेम, यानी कि ए यूनियन बी दैट विल बी बी यूनियन ए। अगर मैं इंटरसेक्शन लेकर चलती हूँ यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट में क्या है हमारा कॉमन? सी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी सी। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करके चलती हूँ तो इस और इसमें क्या कॉमन है? अगेन सी। तो दो और मेन प्रॉपर्टीज है हमारी, जिसमें नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने के लिए आई टेक 3 मोर सेट्स। मैंने यहाँ पर सेट ए, सेट बी और सेट सी, 3 सेट्स हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। 1 2 3 4 ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 मान लीजिए सेट बी के हैं, 5 6 7 8 ये हमारे सेट सी के हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स देखते हैं हम। तो बी और सी में हमारे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? सिर्फ 5 कॉमन है, तो दिस विल बी 5। अब हमारा आएगा ए यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन में हमारा 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका? ए यूनियन दिस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये होगा हमारा 1 2 3 4 इंक्लूडिंग 5, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5। ये वाला सेट हमारा बनेगा 1 2 3 4 5। अब हमें ये देखना है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमारे आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये इसके, क्योंकि हमारा 2 3 4 हमारा कॉमन है। इंटरसेक्शन ए यू सी, यानी कि ए यूनियन सी में हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों सेट में बीच में हमारे पास कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन का साइन है, सो दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, तो यानी कि जो कॉमन रिजल्ट होगा दैट विल बी 1 2 3 4 5, यानी कि इसका भी रिजल्ट 1 2 3 4 5 था और इसका भी रिजल्ट हमारा 1 2 3 4 5 आया है। इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड कि हमारा अगर मैं करती हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी लेकर चलते हैं। तो हमारा 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा आया बी यूनियन सी। अब हमें ए इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है हमारा? यहाँ पर है 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2 3 4, यानी कि जो ये हमारा सेट बनेगा इसका जो सेट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 3 4। अब हम RHS देखते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, यानी A और B में क्या कॉमन है?
यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 5, यानी कि 2 3 4 हमारा कॉमन है दोनों में, 2 3 4। और ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, ए और सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कॉमन नहीं है, यूनियन 5। तो यानी कि अगर 2 3 4 और नल सेट का अगर मैं यहाँ पर यूनियन करती हूँ, सो दिस सेट विल बी अगेन इक्वल टू दिस सेट। तो हम लोग कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमें एक यूनिवर्सल सेट लेकर चलना होगा। सपोज यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक मैं सारे के सारे नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लेती हूँ, 1 2 3 4 अप टू 10। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। सपोज सेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 4 5 6। ये हमारे पास दो सबसेट्स हैं। अब हमें समझना बहुत आसान होगा, A यूनियन B पहले हमें निकालना है। व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B में आ जाएगा A यूनियन B दैट विल बी 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे A यूनियन B में। अब हमारा अगर मुझे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ये सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दूंगी। तो बचे हमारे कौन से एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 मैंने एक्सक्लूड किया, 7 8 9 10। तो दिस विल बी आवर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें देखना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इनका इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें इसमें से यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 को एक्सक्लूड करना होगा। तो हमारे आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी 1 5 6 7 8 9 10। और बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा कि हमें यूनिवर्सल सेट में से बी को एक्सक्लूड करना होगा, यानी 4 5 6 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 1 2 3 7 8 9 10। अब इसने बोला है इनका इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कौन से एलिमेंट्स हमारे कॉमन हैं। तो अब हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 1 कॉमन है, इसके अलावा 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 7 8 9 10। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। सो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड। अब हमें देखना है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की यहाँ पर बात करके चलती हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, हमारा ए और बी में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 3 4 4 5 6, यानी 4 हमारा दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 4। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से मैं 4 को क्या कर दूंगी, एक्सक्लूड कर दूंगी, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा 1 2 3 5 6 7 8 9 10। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हम लोगों ने लिया था, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारा, अगर मैंने सारे एलिमेंट मैंने ए के यूनियन में इसमें यूनिवर्सल सेट में से हटा दिए तो दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आएगा 1 5 6 7 8 9 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 4 5 6 को मैंने हटा दिया तो 1 2 3 7 8 9 10। तो अब इन दोनों का यूनियन अगर मुझे करना है तो वो सारे एलिमेंट जो कॉमन है प्लस जो अनकॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट में, यानी कि कॉमन एलिमेंट हमारे 7 8 9 10 एंड 1 ये है हमारे, और अनकॉमन में 5 6 यहाँ पे 2 3, यानी कि हमारा यहाँ पे अगर मुझे यूनियन करना है इन दोनों का तो दैट विल बी 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10। तो दैट विल बी सेम एज दिस। तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, वैलिड है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द यूनियन रूल फॉर काउंटिंग।
अगेन मैं यहाँ पर क्योंकि दो सेट लेकर चल रही हूँ, सेट ए एंड बी फिलहाल, तो मैं यहाँ पर दो सेट को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. तो आपको यहाँ पर पता लगाना है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन ए यूनियन बी. तो यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि ए के जितने एलिमेंट हैं प्लस बी के जितने एलिमेंट्स हैं. बी के कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये वाले, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कैलकुलेट किए हैं, फिर उसके हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी काउंट कर लिए, तो हम लोगों ने दो बार ये जो मिडल वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने उसको दो बार काउंट किया है. तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट वंस. मान लिया सेट ए 1 2 3 4, अगर मैं सेट बी लेकर चलती हूँ, बी हमारा है 2 3 4 5, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर मुझे काउंट करने हैं तो कितना आएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं हमारे पास, 4 एलिमेंट्स, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं हमारे पास, अगेन 4 एलिमेंट्स, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, 3 एलिमेंट, तो माइनस 3, यानी कि 4 + 4 8, 8 - 3 दैट विल बी 5 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. अगर आप इसको वैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो खुद से, आप करके देख सकते हो. ए यूनियन बी हम इसको सिंपली करते हैं, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 3 4 हमारा कॉमन है, तो इसको हम काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी, और बचा हमारे पास 5. तो यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हमारे पास ए यूनियन बी में, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमारे पास इधर हैं. और अगर मैं इस कैलकुलेशन से रिजल्ट निकाल दूँ, दैट इज ऑल्सो 5. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमें निकालना है. दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. अगर हमारे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दो सेट हमारे अलग अलग होते ए और बी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दीज सेट्स आर द डिसजॉइंट सेट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट विल बी ए यूनियन बी. जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी के. तो हमारे पास अगर यहाँ पर ए 1 2 3 होता और बी आपका 4 5 6 होता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. अब हमें ए माइनस बी लेकर चलना है, तो अगेन मैं यहाँ पर दो सेट फिर लेकर चलती हूँ. ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. अगर मुझे ए माइनस बी करना है, तो यानी वो सारे एलिमेंट जो ए में है बट बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, यानी कि दिस पोर्शन इज ए माइनस बी. ए में से मुझे बी को एक्सक्लूड कर देना है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ए का तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन बी का जो आपका ये कॉमन वाला पार्ट आएगा, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. सो दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. अगर मुझे करना है तो हम उसको अगेन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी कि दिस पार्ट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, यानी कि ये वाला पार्ट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस. सो दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी.
तो हमारे पास ये 3 यूनियन रूल्स हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी, अगर मैं 3 सेट को लेकर चलती हूँ, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, 3 सेट को लेकर चलते हैं, सपोज आई टेक सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, और मुझे फाइंड करना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ द 3 सेट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस n number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। तो इसको हम लोग ऐसा क्यों मैंने लिखा है, अगेन मैं यहाँ पर 3 सेट बना लेती हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये हमारा सारा का सारा ये वाला जो भी हमारा शेडेड पोर्शन है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर ये सेट ए है, पूरा ए कैलकुलेट किया, ये बी है, ये सी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, क्योंकि 2 बार मैंने काउंट किया तो इसको मुझे एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी मैंने 2 बार काउंट कर लिया, इसको भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर मुझे ये सी इंटरसेक्शन ए, ये भी मैंने 2 बार कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो इसको भी मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब मैंने यहाँ पर इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, ये कॉमन वाले पोर्शन को जो तीनों में हमारा कॉमन है, तो इसको मुझे एक बार ऐड करना होगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स 15 took maths, 12 took physics, 11 took chemistry, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students in only chemistry, only physics, only maths, physics and chemistry but not maths, maths and physics but not chemistry, only one of the subjects, at least one of the 3 subjects and none of the subjects। तो हमारे पास एक ये छोटा सा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम बनाती हूँ, जिसमें मैंने 3 सेट यहाँ पर मैंने इसको लिए। 3 सेट्स में से हमारा एक सेट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ्स, यानी कि मान लिया ये हमारा मैथ्स का सेट है, ये फिजिक्स का सेट है और ये हमारा केमिस्ट्री का सेट है। ये मैथ्स के स्टूडेंट, ये फिजिक्स के स्टूडेंट, ये हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट। अब हमारे पास इसने दिया हुआ है कि 15 टुक मैथ्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स जो आपको दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं 15। अब है 12 टुक फिजिक्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स दैट इज 12, एंड 11 टुक केमिस्ट्री, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री दैट इक्वल्स टू 11। अब इसने बोला है 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब मैथ्स और केमिस्ट्री का हमारा जो कॉमन वाला पार्ट है वो कितना है 5, यानी कि दिस इज 5। तो अब इसने बोला है, पहला क्वेश्चन देखो कि ओनली केमिस्ट्री, ठीक है, तो ओनली केमिस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट क्या है हमारा, जिस इसने बोला है ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री है। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स के हैं 9, मैथ्स और फिजिक्स वाले ये हैं हमारे पास 9 स्टूडेंट्स, और एंड 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये 4 है हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये 4 है। और ये है हमारे पास जो कॉमन वाले हैं जिसने सारे के सारे लिए हैं, वो है हमारे 3। ये जो बीच वाला पोर्शन है जो कॉमन है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, ये है हमारा 3। अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ओनली केमिस्ट्री।
तो सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए, तो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए मुझे क्या करना होगा, केमिस्ट्री के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, दैट इज 11 में से मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री के यानी 5 स्टूडेंट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी 6। अब हमारे पास जो बचे उसमें से मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट यानी कि -4 किया, दैट विल बी 2। अब मैंने ये भी 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, ये भी 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे ऐड क्या करना होगा, यहाँ पर एक बार मुझे ये कॉमन वाला पार्ट ऐड करना होगा, यानी कि जो हमारा तीनों में कॉमन है, सो दैट विल बी 3, तो +3, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर केमिस्ट्री दैट विल कम आउट टू बी 5। नेक्स्ट इज, अगर मुझे ओनली फिजिक्स के लिए कैलकुलेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर फिजिक्स दैट इज 12, ठीक है, ये हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से फिजिक्स और मैथ्स के टोटल कितने हैं जो कॉमन है, दैट इज 9। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कितने हैं, दैट इज 4, तो 9 + 4 कितना हुआ, 13। तो सबसे पहले मैं 12 में से 13 को माइनस करती हूँ, यानी कि -1 आया। लेकिन अब इसने बोला है कि अब आपका जो बीच वाला हम लोगों ने पोर्शन 2 बार सब्ट्रैक्ट किया है, ये इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको मैंने इसमें भी सब्ट्रैक्ट किया, तो एक बार मुझे ऐड करना होगा, सो दिस इज 3 + 3 दैट विल बी 2, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर फिजिक्स दैट इज 2। अगर मैं ओनली फिजिक्स लेकर चलती हूँ तो 2, ओनली केमिस्ट्री आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर मैथ्स। सिमिलरली हम मैथ्स के लिए निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 15 में से मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हैं, 9, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 5, तो 9 + 5 14 मैंने माइनस किया, दैट इज 1। अब मैंने इसमें से एक बार ये सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ये किया, तो अगेन मैंने बीच वाला कॉमन वाला पार्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो वंस आई हैव टू ऐड इट, यानी कि +3, यानी कि 4 स्टूडेंट्स आए हमारे पास ओनली फॉर मैथ्स। तो नेक्स्ट इज हमारा कि हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, यानी कि वो स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हैं लेकिन मैथ्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 4 में से हम लोगों ने क्या माइनस कर देना है, मैथ्स वालों को माइनस कर देना है, यानी कि जो 3 है, 3 वाला पोर्शन है उसमें मैथ्स भी है, तो 4 में से हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाएगा बट नॉट मैथ्स, यानी कि 4 - 3 = 1। अब है हमारे पास मैथ्स प्लस फिजिक्स, यानी कि जो स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स दोनों हैं बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स और फिजिक्स वाले हमारे पास हैं 9 स्टूडेंट। इसमें से हम केमिस्ट्री वाले यानी कि जो कॉमन है हमारे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो है हमारे पास 3 स्टूडेंट, तो 3 को माइनस कर देंगे किसमें से, 9 में से, सो दैट विल कम आउट टू बी 9 - 3। 6 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। अब हमें देखना है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट कि हमारे पास वो कितने स्टूडेंट हैं जिसके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर केमिस्ट्री, देन वी विल ऐड द 3। तो ओनली फॉर मैथ्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स के लिए 15 है, तो 15 में से मैंने 5 ये हमारे केमिस्ट्री वाले कॉमन है और 9 हमारे ये कॉमन है, यानी 9 + 5 14, तो 15 में से मैंने 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया हमारे पास 1। 15 - 14, क्योंकि कॉमन वाले मैंने इधर से ये और इधर से ये इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और क्योंकि मैंने इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट किया तो इसको यानी 3 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, तो ये आपका आ जाएगा 15 - 14 + 3। तो सिर्फ मैथ्स वाले जो है वो हमारे पास कितने आएंगे, दैट विल बी 4। अब हमें निकालना है सिर्फ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12 में से मैं मैथ्स वालों को केमिस्ट्री वालों को यहाँ से हटा देती हूँ, एक्सक्लूड कर देती हूँ, तो मैथ्स वाले हमारे पास अगेन 9, केमिस्ट्री वाले अगेन हमारे पास 4, 9 + 4 13, तो फिजिक्स में से अगर मैं 13 को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास तो -1 आ जाएगा, तो -1 और साथ में हमें ऐड क्या करना है, क्योंकि मैंने कॉमन वाले पोर्शन को अगेन 2 बार सब्ट्रैक्ट किया है तो इसको +3, यानी कि 2 स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ
फिजिक्स है, ओनली वन सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 है। इसमें से मैथ्स और फिजिक्स को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी 5 + 4 मैंने 9 को एक्सक्लूड किया, दैट इज 2। और 2 में मैंने एक 3 को फिर अगेन काउंट करके चलूंगी क्योंकि मैंने 2 बार सब्ट्रैक्ट किया है। तो 2 + 3 केमिस्ट्री के लिए हमारे पास हो जाएंगे 5 स्टूडेंट। तो 5 + 2 + 4 यानी 5 + 2 7, 7 + 4 11। तो हमारे पास ओनली वन सब्जेक्ट के लिए आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 11। नेक्स्ट इज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर चाहिए यूनियन ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि उसके पास जो भी स्टूडेंट होंगे, मैथ्स भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, मैथ्स फिजिक्स भी हो सकता है, मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो हम यही सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 15 + 12 + 11 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इंटरसेक्शन बी -9 - 4 - 5 -9 - 4 - 5 + 3 इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 + 11 कितना आ जाएगा हमारा 38 -9 + 4 13 - 5 18 + 3 यानी कि -18 + 3 दैट इज -15। 38 में से 15 को माइनस करेंगे, 23 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट तो है या वन से ज़्यादा भी हो सकता है। अब है हमारे पास नन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से जो कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 25, उसमें से वो स्टूडेंट जो हमारे पीसीएम वाले हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ही नहीं। तो यानी कि 25 में से मैं 23 को माइनस कर देती हूँ, सिर्फ 2 ही बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं <= 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट में है। सेट ए हमें गिवन है जिसके एलिमेंट दैट बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, यानी कि हमारे ये सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे 2, 3, 5 एंड 7। क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट तो हम 1 को एक्सक्लूड करके चलेंगे। नेक्स्ट इज सेट बी जिसके एलिमेंट्स है बिलोंग टू n बट x इज इवन, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारा है सेट बी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें निकालना होगा व्हाट इज b कॉम्प्लीमेंट। तो b है हमारा 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो हमारा b' वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी यूनिवर्सल सेट में से हम इसको लेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमारा होगा b'। अब हमें निकालना है a और b' का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। तो अब इसमें से और इसमें से हमें कॉमन क्या निकालना है, देखो अब इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, यस, 5 कॉमन है, यस, 7 कॉमन है, यस। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा 3, 5, 7। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट हमें अगेन दिया हुआ है 1 से 9 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। हमें फाइंड करना है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा a माइनस बी। तो a माइनस बी के हमारे एलिमेंट कौन से होंगे, a में से b के एलिमेंट को हटा दो। 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो 2 और 4 ये 2 हमारे कॉमन है, तो मैं यहाँ पर से 2 और 4 को मैंने हटाया तो 1 और 3, सिर्फ हमारा ये आया a माइनस बी। अब मुझे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए,
तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज यूनिवर्सल सेट में से मैं a माइनस बी को हटा देती हूँ, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से 9 था, इसमें से मैंने 1 और 3 को हटाया, बचा क्या 2 4 5 6 7 8 9. So that will be a minus b का कॉम्प्लीमेंट. So this will be our result. एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball, 20 in cricket, and if these medals went to total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, find how many received medals in exactly 2 of the 3 sports. कि कितने लोगों को सिर्फ 2 स्पोर्ट्स के लिए मेडल मिला है. तो आप यहाँ पर एक बार फिर वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये गिवन है हमें, यानी कि 38 मेडल्स इन फुटबॉल, ये फुटबॉल है, तो इसके लिए हमारे नंबर ऑफ फुटबॉल के प्लेयर हैं 38. फिर है 15 इन बास्केटबॉल, तो नंबर ऑफ मेडल्स फॉर बास्केटबॉल दैट इज 15, एंड 20 इन क्रिकेट, ये है, तो यानी कि नंबर ऑफ मेडल्स फॉर क्रिकेट कितना है हमें 20. इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, यानी कि नंबर ऑफ मेडल्स जो हमें मिले हैं फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए, यानी कि यूनियन ऑफ द 3 सेट्स, फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, तो दैट विल बी 58 हम लोग को ये गिवन है. एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3, जो ये वाला पार्ट है हमारा, दिस इज 3. ठीक है, अब हमें गिवन है ये सब. अब हमें निकालना है हाउ मेनी रिसीव द मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन मैं वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C equals to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C. तो यहाँ पर हम लोग ये यूनियन रूल लगाते हैं फॉर 3 सेट्स. तो यहाँ पर हमें देखते हैं, ये हमें गिवन है कितना 58. सो दिस इज 58 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट इज 38 प्लस 20 प्लस 15 माइनस में यहाँ पर तीनों में कॉमन ले लेती हूँ, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन A. इसको मैंने कॉमन लिया और प्लस आपका ये है ये इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 दैट इज 3. तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये 58 इक्वल्स ये आ जाएगा आपका 38 प्लस 20 प्लस 15 यानी कि 73 प्लस 3 माइनस में हमारा ये सारा आ जाएगा, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने इंक्लूड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन A, ये ठीक है. तो ये आ जाएगा 76. अब 58 माइनस 76 दैट विल कम आउट टू बी 18, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 18. ये जो वैल्यू है व्हाट इज दिस, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. अगर मैं ये लेकर चलती हूँ, इसको A और इसको B मान के चलती हूँ, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, फिर B इंटरसेक्शन C यानी कि ये पूरा पोर्शन, C इंटरसेक्शन A दिस इंटरसेक्शन A, तो यानी कि ये पूरा पोर्शन, तो दैट इज 18. लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करना था सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
तो हमें यहाँ पर 3 बार, क्योंकि मैंने ये बीच वाला पार्ट जो है, जो सबसे कॉमन वाला था, जो तीनों को मेडल मिला है, तीनों गेम्स में जो हमें मेडल मिला है, तो उसको मैंने 3 टाइम्स मैंने यहाँ पर काउंट किया है। तो आई हैव टू एक्सक्लूड थ्राइस ऑफ 3, यानी कि 3 3 9 को मुझे इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मेडल्स आएंगे वो उन लोगों के आएंगे जिनको सिर्फ 2 स्पोर्ट में ही मेडल मिला है, यानी कि 9 विल बी द आंसर। जो हमें इस यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी ऑफ द people received medal in exactly 2 of the 3 sport, that will be 9 only. So this was all about set theory. I hope आप सबको यह चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आज की वीडियो से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है। प्लस जो मेरा पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस पुट किए थे उसके आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गो थ्रू दैट, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन ड्रॉप द कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि फंक्शन इज़ बेसिकली द शुरुआत ऑफ कैलकुलस। तो उसको हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यह चैप्टर उतना आसान भी नहीं है और इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।